नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशम् आनन्दिवल्लभं गोविन्ददेवं वतिनां वरिष्ठं लब्धप्रतिष्ठं हरिभक्तिनिष्ठं ज्ञानेन्द्रगण्यं कृतभूरिपुण्यं विद्वद्वरेण्यं सततं स्मरामि मनसा स्मरामि। गीता के प्रेमियों, आज हम अंतिम पड़ाव पर हैं, यानी भगवान के द्वारा अर्जुन को जो जो भी बताना था, सही माने में तो वो सारा 15वें अध्याय में ही समाप्त हुआ था। फिर भी जो कुछ भी बचा खुचा सब कुछ हो गया। अब अर्जुन ने भी बता दिया कि मैं स्थितोस्मि गत संदेहः करिष्ये वचनम। तो अब बचा क्या है? अब ये बचा है कि अभी संजय बोल रहा है, अरे भाई ये सब जो भी घटनाएं हुई ये हुई है महायुद्ध क्षेत्रों पर, कुरुक्षेत्रों पर, और ये सब हस्तिनापुर में बैठा बैठा धृतराष्ट्र सुन रहा है। कैसा कि वो दिव्य चक्षु जो भगवान व्यास की कृपा से संजय को प्राप्त हुआ था, उस दिव्य चक्षु के कारण वो सब देख रहा था और सुना रहा था। अब तो भाई संजय के उद्गार तो सुनने ही हैं। अब देखते हैं। संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिममश्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। इति पहले ही बता दिया। इति यानी अंत। तो ऐसा ऐसा हम बोलते हैं ना, अथ से इति तक। अथ यानी प्रारंभ है, इति यानी अंत है। तो यहाँ तक जो बोल दिया कि करिष्ये वचनम तव, ये जो अर्जुन ने बोला इति, ये इस प्रकार का वासुदेवस्य पार्थस्य च, वासुदेव और पार्थ के बीच का ये संवादम, इन दोनों के बीच का संवादम अहम अश्रौषम, मैंने सुना। ये कौन बता रहा है? संजय बता रहा है। देखिए, उनका संवाद संजय ने सुना, संजय ने धृतराष्ट्र को सुनाया, और अभी वही संवाद हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं। तो ये कैसा है संवाद? अद्भुतम रोमहर्षणम। ये तो बताने की गरज ही नहीं है, ये कैसा अद्भुत है इसका तो आपने अनुभव ही लिया है। और रोमहर्षण है यानी रोमांचक है। हमारे ये जो हमारे एक एक रोम रोम खड़ा हो जो जाता है, ये तो हमने अनुभव ही किया है। यहाँ एक शब्द मैंने छोड़ दिया, महात्मनः। क्यों छोड़ा? देखिए, यहाँ बतलाया है वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः। महात्मनः शब्द है षष्ठी का एक वचन। ये वासुदेव को भी लगता है। वासुदेव तो महात्मा है ही, महान आत्मा है। अर्जुन नहीं है क्या? अर्जुन भी महात्मा है। अब आप जिसको चाहिए लगा लीजिए, इसलिए मैंने वो छोड़ दिया कि ऐसा वासुदेव और पार्थ, इन दोनों महात्माओं के बीच का यह अद्भुत और रोमहर्षक संवाद मैंने सुना। ठीक है, अब ये कैसे सुना? हस्तिनापुर में बैठा है संजय, कैसे सुना और कैसे देखा? देखा भी तो है वो सारा विश्वरूप दर्शन जो है, जिससे अर्जुन भी भयभीत हुआ है, अर्जुन सरीखा, वो भी इसने देखा है। ये सब दिव्य दृष्टि के कारण, और ये दिव्य दृष्टि अर्जुन को तो भगवान ने दी और संजय को भगवान व्यास ने दी। तो ये बता रहे हैं, अगला श्लोक है श्लोक 75। व्यास प्रसादात् श्रुतवान् एतद् गुह्यम् अहं परम् योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं। व्यास प्रसादात् अहम श्रोतवान, ये है मेन क्लॉज। अहम श्रोतवान, मैंने जो सुना वो क्यों कैसे सुना? व्यास प्रसादात्, ये तो है
व्यास की कृपा से, क्योंकि व्यास ने संजय को वो दिव्य दृष्टि दी थी। ठीक है, और इसी के कारण हम परम, ये जो परम ज्ञान है, ये जो पहले जो बता दिया कि ये जो दोनों के बीच का संवाद, पहले तो ये बता दिया अद्भुतम रोमहर्षणम, और अब ये परम, ये अद्भुत, रोमांचक और परम श्रेष्ठ, ऐसा जो ये संवाद है, ये परम गुह्यम को भी लगा सकते हैं। ये परम गुह्य है, यानी रहस्य है। ये यूं प्रकट नहीं होता, लेकिन ये सब कुछ मैं सुन सका व्यास प्रसादात, व्यास की कृपा से, ये बतला दिया है। और क्या सुना मैंने? योगम, ये योग सुना है मैंने। देखिए गीता जी में जो 18 अध्याय है, हर एक अध्याय की पुष्पिका में योग कहा गया है। यहाँ तक कि पहला अध्याय है अर्जुन विषाद अर्जुन की विषाद की अवस्था। अब बताइए, विषाद कहीं योग हो सकता है क्या? लेकिन अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः, वो भी योग है। क्योंकि ये विषाद जो है ना, ये आपको या मुझको होने वाला, साधारण व्यक्ति को होने वाला विषाद नहीं है, अर्जुन जैसे व्यक्ति को होने वाला विषाद है। वो विषाद जो है, जो मानसिक उलझन है, वो क्यों है? क्योंकि अर्जुन धर्म चाह रहा था, वो देख रहा था कि मैं धर्म का पालन करूं और कहीं युद्ध में अधर्म तो नहीं, ये सोच के उलझन थी। धर्म विचार ही उसका अधिष्ठान था। इसी प्रकार यहाँ जो 18 अध्याय हैं, हर अध्याय में योग है। योग है इसका मतलब यहाँ जुड़ना है। योग शब्द युज धातु से हुआ है। युज धातु का अर्थ है जुड़ना। ये भगवान को, भगवान के साथ जुड़ने की प्रक्रिया का एक एक अंश माने एक एक अध्याय। तो इसलिए योगम श्रोतवान, परम गुह्यम श्रोतवान। और ये योग भी ऐसा वैसा नहीं है, साक्षात योगेश्वरात् कृष्णात्, स्वयं योगेश्वरात् कृष्णात्। ये योग भी किसी अरे गहरे आचार्य के मुंह से नहीं सुना है, साक्षात जो योगेश्वर है ऐसे श्री कृष्ण के मुंह से मैं सुन सका। ये अर्जुन का कहना है, और ये मैं कैसे सुन सका? व्यास प्रसाद। ठीक है, तो स्वयं योगेश्वरात् कृष्णात्, और साक्षात क्या है? इसने जो सुना ना धृतराष्ट्र ने, ये तो रिपोर्टेड स्पीच था। यानी कैसा? सुनता था संजय और सुनाता था बाद में, तो वो जो भी सुना वो रिपोर्टेड हो गया, साक्षात नहीं हुआ। तो साक्षात जो अर्जुन को भगवान कह रहे हैं, ये किसने सुना? केवल संजय ने। और इतनी दूर रहकर भी, हस्तिनापुर में रहकर भी। तो इसलिए ये बोल रहा है कि ये सब जो कुछ मैं ये कर सका, सुन सका, व्यास प्रसाद ये है। तो साक्षात योगेश्वर, साक्षात स्वयं योगेश्वरात् कृष्णात् कथयतः, जो कथन कर रहा था उसके मुंह से साक्षात मैंने ये परम गुह्य जो सुना, व्यास प्रसादात् सुना, व्यास के कृपा से सुना। और अब ये बोल रहा है, अंत है ना, अब तो खत्म है, ये संवाद ही समाप्त है। जब करिष्ये वचनम तव बोला तो संवाद समाप्त हो गया। तो अब ये बोल रहे हैं, राजन संस्मृत्य संवादम इमम अद्भुतम केशवार्जुनयोः पुण्यम हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। बाबा उठ उठ के मैं रोमांचित हो रहा हूँ। संवाद तो समाप्त हो गया जी, अभी संवाद नहीं सुनाई दे रहा है। फिर भी ये संजय कह रहा है कि संस्मृत्य 2 बार इसलिए लिखा है कि उसको याद कर करके
संवाद समाप्त है, बची है केवल यादें। और वो एक एक जो याद है ना, वो उसको याद कर करके, वो कैसा है, अद्भुतम संवादम। ये जो है केशवार्जुनयोः इमम अद्भुतम संवादम, केशव और अर्जुन इन दोनों के बीच का ये अद्भुत संवाद जो है ना, उसको सोच सोच के, उसको याद कर कर के मुँह मैं बार बार हर्ष्यामि, बार बार हर्षित हो रहा हूँ। और वो संवाद कैसा है, पुण्यम। पुण्य ये शब्द नाउन नहीं है यहाँ। हम जो बोलते हैं ना, उसने पुण्य किया, उसने पाप किया, तो वहाँ हम पुण्य शब्द का अर्थ नाउन से निकाल लेते हैं कि उसने ये किया। यहाँ पुण्य है विशेषण। ये पुण्य यानी शुभ मंगलपद, ये लगा है संवाद को। तो केशवार्जुनयोः इमं अद्भुतम पुण्यम संवादम, केशव अर्जुन के बीच में ये जो पुण्यमय मंगलमय अद्भुत संवाद हुआ, उसको याद कर कर के मैं पुनः पुनः, मैं मुँह मैं बार बार मैं ये हो रहा हूँ, हर्षित हो रहा हूँ। यहाँ उसको राजन बोला है, यानी संबोधन किया है, बेटा अभी राजा हो, अभी युद्ध नहीं हुआ ना। संवाद जब समाप्त होगा तब तो युद्ध की शुरुआत होगी, बाद में युद्ध चलेगा 18 दिन तक, उसके बाद जो होगा सो होगा। अभी तो इस समय संजय जब सुना रहा है तब तो ये स्वयं को ही राजा समझ रहा है। यही होता है, हम जो नहीं है ना वही खुद को समझ बैठते हैं, बस यही तो माया है सब। तो इसलिए हाँ भाई राजा है, इसलिए उसका ये बेचारा जो है सूत है संजय, सूत तो कुछ भी नहीं है राजा के सामने। लेकिन अभी सूत कितना बड़ा हो गया, देखिए कि उसको साक्षात संवाद सुनने को मिला और राजा को केवल उसका रिपोर्टेड स्पीच सुनने को मिल रहा है। ये देखिए कैसा है। तो ये हर्ष्यामि च मुहुर्मुहुः, ये क्या है, संवादम संस्मृत्य, उस संवाद की याद करता हूँ, क्योंकि संवाद तो समाप्त हुआ, फिर भी यादें बची हैं। और अब जो अगला श्लोक है, इसमें संजय के सामने वो रूप आ गया है जो विश्व रूप दर्शन। तो वो बोलता है, देखिए, तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपम अत्यद्भुतम हरेः विस्मयो मे महान राजन हर्ष्यामि च पुनः पुनः। देखिए, संवाद के लिए बोलते समय उसने इमम संवादम बोला है। इमम यानी ये, इस संवाद को क्यों, क्योंकि अभी अभी समाप्त हुआ है। लेकिन ये जो रूप था, कौन सा, 11वें अध्याय में जो था विश्व रूप दर्शन, तो वो जो रूप था वो तो उसको बहुत समय हो गया ना, इसलिए तद बोला है, तच्च संस्मृत्य। और वो रूप तत् अत्यद्भुतम हरेः रूपम, अति अद्भुतम, क्या क्या, वो तो खैर जब हम बार बार वो 11वां अध्याय पढ़ेंगे ना, अरे बात ये होती है कितने भी दफा पढ़िए नया नया कुछ कुछ दिखता है उसमें, कैसा रूप है वो भगवान का, इसलिए अद्भुतम। तो वो तत् यानी विश्व रूप दर्शन जो 11वें अध्याय में बताया है, तो तच्च अत्यद्भुतम हरेः रूपम संस्मृत्य संस्मृत्य, और उसकी याद कर करके विस्मयों में महान राजन, हे राजन मेरा मुझे महान विस्मय होता है। देखिए, अर्जुन जैसा महाप्रतापी भयभीत हो गया था, संजय भयभीत नहीं हुआ, विस्मित हुआ। देखिए, इसलिए वो योगेश्वर बोलता है, अब मैं यहाँ पे दोबारा वो बोलना नहीं चाहती, आप स्वयं देखिए
नहीं चाहती मतलब चाहती तो हूँ, लगता है कि कभी समाप्त ही ना हो, लेकिन चाहते हुए भी हमें समय का ध्यान रखना चाहिए, इसलिए नहीं बोलती। तो आप ये देखिए कि अर्जुन ने योगेश्वर शब्द का प्रयोग किया है और संजय ने महायोगेश्वर है। क्यों? क्या है, महान योग को पचाने के लिए भी उतनी मानसिकता चाहिए, क्षमता चाहिए मानसिक। तो इसमें थी, इसलिए वो योग देख के भगवान के वो आश्चर्यजनक अद्भुत रूप देख करके वो विस्मित हुआ है, भयभीत नहीं हुआ। ठीक, तो ये बोल रहा है विस्मयों में महान राजन और होश्यामी च पुनः पुनः, बार बार मैं हर्षित होता जा रहा हूँ कि ये मेरा भगवान जिसके साथ मैं बात करता हूँ ये ऐसा है, इतना सर्वव्यापी है। ये सब सोच सोच के, याद कर करके मैं बार बार हर्षित होता हूँ। और अब जो अंतिम श्लोक है, ये श्लोक तो पूरे गीता का ही क्या, वो तो युद्ध हो चुका, परंतु जो युद्ध आज हो रहा है हमारे साथ, आज भी ये श्लोक उतना ही लागू पड़ता है। क्या है? यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। मम मतिः यानी स्वयं का अभिमत प्रस्तुत कर रहा है वो, मेरा मत तो ये है, ऐसे संजय बोल सका। संजय का अधिकार है उतना, हालांकि यूँ अधिकार नहीं है, पद क्या है, केवल सूत है, पद का अधिकार नहीं है, ये अधिकार उसकी क्षमता का है, उसकी योग्यता का है। तो वो बोलता है मम मतिः, ये मेरी बुद्धि कहती है, मेरा मत है। क्या? यत्र योगेश्वरः कृष्णः वर्तते, जहाँ योगेश्वर कृष्ण हो। देखिए, केवल वासुदेव कृष्ण नहीं बोला है, योगेश्वर कृष्ण बोला है, यानी जहाँ ये क्या बोलूँ मैं, योग का निर्माता, योग का जनक, योग का सब कुछ, योग का ईश्वर जो है, वो साक्षात योगेश्वर जहाँ होता है, क्या करने के लिए ईश्वर बोला है। ईश्वर क्या करता है? नियंत्रण करता है। जहाँ योग का नियंत्रण हो, वो भी कृष्ण के द्वारा हो। तो कृष्ण के द्वारा, योग के द्वारा जो नियंत्रण जो किया जाता है, ठीक। और यत्र पार्थो धनुर्धरः, धनुर्धारी हो, पार्थ सरीखा धनुर्धारी हो। पार्थ तो जानते हैं आप, अर्जुन। तो अर्जुन जैसा महाप्रतापी हो, और जहाँ उसको ये करने वाला, उस पर नियंत्रण रखने वाला जहाँ योगेश्वर हो। दोनों बातें हैं, पराक्रम भी होना चाहिए, परंतु वो पराक्रम निरंकुश ना हो, उस पर अंकुश हो, और अंकुश काहे का हो? योगेश्वर कृष्ण का हो। तो जहाँ ऐसा होता है तत्र वहाँ क्या है? श्री विजय भूति, तीन बातें होती हैं वहाँ, सारे श्री होती है। श्री का मतलब बहुत अलग है। हम श्री यानी केवल लक्ष्मी का नाम समझते हैं, और लक्ष्मी यानी हम, और संकुचित बुद्धि से हम लक्ष्मी यानी केवल धन संपत्ति समझते हैं। नहीं, आज बहुत बड़े बड़े हैं मल्टी मिलियनर्स, उनके पास संपत्ति है, लेकिन वे श्री युक्त नहीं है। यहाँ हमारे यहाँ तो हर एक व्यक्ति स्वयं को श्रीमान बोलता है और अपनी पत्नी को श्रीमती बोलता है। ठीक है, ऐसा होए तो बहुत अच्छा, ये अच्छी बात है ये। लेकिन श्रीमान और श्रीमती कौन हो सकती है?
श्री यानी जितनी भी अच्छाइयाँ हैं, जो भी उदात्तता है, जो भी उत्कृष्टता है, वो होती है श्री। इसलिए हम बोलते हैं जय श्री यानी जय की श्री, वन श्री यानी वन की, उपवन की श्री। वहाँ सारी सृष्टि की शोभा है। जय श्री में जय का एक आनंद है, ये सारी श्री है। तो श्री के अनेक रूप हैं। यहाँ ये बोला है कि जब शासन करता धनुर्धारी हो पार्थ जैसा, यानी उसमें शासन चलाने की क्षमता हो। दूसरी बात, केवल पराक्रम से बात नहीं चलती, पराक्रम पर अंकुश हो और वो योग का, योगेश्वर का हो, यानी विचारपूर्ण अंकुश हो। ये जब होगा तभी श्री होगी, तत्र श्री ही। और वही विजय, वही विजय होगी। यानी सही माने में अभी तो युद्ध की शुरुआत भी नहीं हुई है, लेकिन युद्ध का जो अंतिम निर्णय है वो यहाँ सुनाई दिया। उसने सुनाई दिया कि ये जहाँ ये दोनों है ना, यहाँ तो नाम ही लिए हैं साक्षात कि यहाँ ये, जहाँ ये दोनों है वहाँ भाई जय तो है ही, विजय उन्हीं की होने वाली है। हाँ, लेकिन ये धृतराष्ट्र के कुछ नहीं समझ में आया। उसको क्या है, हमें से मैं तो बोलूँगी कि 25% लोग धृतराष्ट्र ही हैं। शब्द ही सुन लेते हैं, शब्दों के भीतर घुसते ही नहीं, उसका अर्थ जो है वहाँ तक वो जाते ही नहीं। तो हाँ, ठीक है, इतना सुन लिया। लेकिन यहाँ देखिए संजय की दूरदृष्टि देखिए, संजय को व्यास ने ही दिव्य दृष्टि दी है, तो उसकी दूरदृष्टि देखिए कि उसने जो युद्ध शुरू ही नहीं हुआ है उसका निर्णय भी सुना दिया। तत्र श्री विजय। और विजय भी क्या है, एक क्षण का होता है कि हाँ भाई हारा या जीता, उसके बाद जो होता है, जो विजयी राजा है वो शासन करता है, और वो शासन यदि उसका असफल रहा तो विजय तो है, विजय के कारण ही वो सिंहासन पे बैठा भी है, परंतु शासन ठीक नहीं हुआ तो फिर तो गड़बड़ है ना। यहाँ ये बोलता है श्री ही विजय और भूति। भूति यानी, जिसको मुझे हिंदी शब्द याद नहीं आ रहा है, प्रॉस्पेरिटी यानी आगे, ये सब यानी जो उसका सुशासन की जितनी भी अच्छी उपलब्धियां हैं वो है भूति। तो जहाँ राज्यकर्ता यानी सिंहासन पे बैठने वाला पराक्रमी हो, जहाँ उस राजा को सलाह देने वाला साक्षात योगेश्वर जैसा हो, वहाँ पर विजय भी है, वहाँ विजय के बाद भूति भी है, और उसके कारण सर्वत्र श्री भी है। और ध्रुवा नीति ही, ये सब नीति पर रहेगा। और नीति कैसी होगी, ध्रुव जो शब्द है ये विशेषण है, हम नाम रखते हैं ध्रुव, तो ध्रुव यानी क्या, जो हिलता नहीं, जो दिखता नहीं, ये है उसका डिक्शनरी मीनिंग। ध्रुव का मतलब वही है कि जो हिलता ही नहीं, वो ध्रुव, ठीक। और इसलिए ध्रुवा नीति, ये ध्रुव क्या है, ये विशेषण है ना, तो इसके कारण नीति शब्द स्त्रीलिंगी है, इसलिए ध्रुव शब्द का स्त्रीलिंग हो गया, ध्रुवा नीति। विशेषण का हम ये करते हैं ना, जैसे हम कहेंगे काला ब्लाउज और साड़ी है तो काली साड़ी, वहाँ पे काला नहीं बोलेंगे, काली बोलेंगे, क्योंकि साड़ी शब्द स्त्रीलिंगी है। वैसे यहाँ नीति शब्द स्त्रीलिंगी होने से ध्रुव का स्त्रीलिंगी रूप हुआ है। क्या है, जहाँ एक ब्राह्म तेज हो, देखिए
अब फिर से मैं बता रही हूँ, ब्राह्मण तेज यानी ब्राह्मण का तेज मत समझिए। न यहाँ अर्जुन ब्राह्मण है, न यहाँ कृष्ण ब्राह्मण है अवर्ण से। मैं जन्म का ये नहीं बोलती। ब्राह्मण तेज यानी ब्रह्म विद्या का तेज, वो गुरु स्थान में हो। और पराक्रम जो है वो क्षात्र तेज। यहाँ अर्जुन क्षात्र तेज का प्रतीक है, यहाँ योगेश्वर कृष्ण ब्राह्म तेज का प्रतीक है। तो जहाँ ब्राह्म तेज और क्षात्र तेज एकत्रित आते हैं वही सुशासन होता है। और ये जितना तब लागू था द्वापर युग में, उतना ही आज भी कलयुग में भी लागू होता है। आप देखिए ना, इसके पहले राम जी का अवतार हुआ है, दशरथ थे, राम थे, ये सब सिंहासन पे आरूढ़ थे। ठीक है, क्षात्र तेज था, पराक्रम था, किंतु सलाह वशिष्ठ की होती थी। वशिष्ठ की सलाह के बिना दशरथ भी कुछ भी नहीं करते थे, न श्री राम ने कुछ किया। तो सलाह देने वाला जब वशिष्ठ जैसा होता है तभी सब कुछ अच्छा होता है। विजया भूति ही, ये तब होता है। ये तो खैर हो गई त्रेता युग की बात। अरे हम आज देख लेना, यानी आज नहीं, कलयुग की बात करो तो कलयुग में भी देखिए ना, चंद्रगुप्त मौर्य जब शासन करता था क्षात्र तेज था, लेकिन बुद्धि सब रहती थी चाणक्य की। तो ये था ब्राह्म तेज। तो ब्राह्म तेज क्षात्र तेज एकत्र आया तो चंद्रगुप्त महान सम्राट बन गया। और बाद में शिवाजी को देखिए, शिवाजी जो थे वो तो क्षात्र तेज का साक्षात प्रतीक थे, लेकिन पीछे रामदास जी थे। रामदास जी की सलाह के बिना नहीं। आपको मालूम होगा, जिसने ये सब इतिहास अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से बोल रही हूँ, जो स्कूलों में पढ़ाया जाता है वो सही इतिहास नहीं है। जिन्होंने सही इतिहास पढ़ा है उन्हें पता होगा कि रामदास जी का समर्थ थे, वो समर्थ रामदास जी का उन्हें कैसे समय समय पर ये मिलता था। तो वो ब्राह्म तेज था समर्थ रामदास जी का, और यहाँ शिवाजी का क्षात्र तेज था। ऐसा होता है तभी श्री विजय भूति और ये सब काहे पर, ध्रुवा नीति, नीति के अधिष्ठान पर ये सब है। रहते तो ये तीन हैं, लेकिन अधिष्ठान है नीति का। नीति का पल्लू कभी नहीं छोड़ा इन लोगों ने, न राम ने, न चंद्रगुप्त ने, न शिवाजी ने। तो ये बात है, यहाँ बताया गया है। और आगे क्या बताएं, परंपरा ये कहती है कि ये अंतिम श्लोक है, इसका 3 बार उच्चारण होना चाहिए। तो मैं ये बोलूँगी, आप भी मेरे साथ ये श्लोक 3 बार उच्चारण करेंगे, जिससे परंपरा का पालन हो। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। आप सभी कोई पुष्पिका भी मेरे साथ कहेंगे। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे मोक्षसंन्यासयोगो नाम 18दशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु, श्रीकृष्णार्पणमस्तु, श्रीकृष्णार्पणमस्तु।